हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ पे क्लास टेंथ का जो हमारा यूनिट है मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन, उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलने वाली है, ठीक है। मेंसुरेशन का एक पूरा प्लेलिस्ट रहेगा, मतलब कि एकदम वन बाय वन, है ना। लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, बिल्कुल सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है। कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जो वीडियो है वो बिल्कुल ही रॉ वीडियो होगी। रॉ वीडियो कहने का मतलब है कोई भी एडिट नहीं होगा इसमें, ठीक। एकदम रॉ अनकट वीडियो। सो एकदम बिल्कुल वैसा ही फील आएगा अगर ट्यूनिंग बैठ गया ना। ट्यूनिंग अगर बैठ गया हम दोनों के बीच में तो फिर बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट जो होगा वो मेंसुरेशन, और इसमें सबसे पहला चैप्टर है ना पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला चैप्टर होने वाला है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो, तो ठीक है, पेरीमीटर समझते हैं, एरिया भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है ये प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स पे बाद में आएंगे, पहले प्लेन को समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, पहले प्लेन को समझेंगे। प्लेन होता क्या है, जैसे चलो बात करते हैं पहले। ओके, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम तुमको बोले कि भाई जो एरोप्लेन है जब वो फ्लाई करता है तो कहाँ पे उड़ता है, आसमान में ना। तो उसको स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस। वो एक ना स्पेस क्या होता है, वो थ्री डायमेंशनल होता है। जैसे कहीं पे भी कोई भी चिड़िया उड़ती है तो कोई भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, कहीं भी कुछ भी कितने भी एंगल में, है ना। तो रैंडम, जैसे मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे जा रहा आ रहा है, ये 3D है, एग्जाम्पल है, ये स्पेस है, ठीक है। ये इसी को स्पेस बोलते हैं। लेकिन 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 जैसे ये जो ग्रीन बोर्ड है ना, अगर मैं यहाँ पे ये है ना, ये मैं जो अभी हाथ में ऐसे इस तरीके से किया हूँ, कहाँ पे मेरा हाथ, ये जो मेरा हाथ का जो ये पाम है, सरफेस है, ये और ये कांटेक्ट में था ना। सो आई वाज जस्ट मूविंग माई हैंड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड। तो ये सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस है, ठीक है। बहुत ही आसान सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो दो तरह का सरफेस होता है। स्पेस समझ में आ गया, स्पेस समझ में आ गया, ठीक है। जहाँ पे ये एटमॉस्फेयर जो है ना, एग्जाम्पल ये जहाँ ये सब, जहाँ हम लोग आगे पीछे लेफ्ट राइट, है ना। फुटबॉल कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस सरफेस पे थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, इस सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करता। फुटबॉल 3D में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग खेलते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में हमारे इधर उधर मूव करता है बॉल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो सरफेस है, अगर अब हम लोग सरफेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। दो तरह का सरफेस होता है। कितने तरह का सरफेस होता है, दो तरह का सरफेस। कौन कौन सा, एक जैसे हम बात कर रहे हैं, सरफेस का, है ना। हम बात कर रहे हैं सरफेस का, तो ये सरफेस दो तरह का हो सकता है ना। ये सरफेस दो तरह का होगा, एक बिल्कुल ही फ्लैट, है ना, एक बिल्कुल ही फ्लैट होगा, और एक कर्व्ड, कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस। अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, है ना, फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस। जैसे ये बुक है, ओके। अभी ये क्या है, जैसे
ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड का जो सरफेस है ये बिल्कुल ही फ्लैट है। जैसे हम लोग चलते हैं जहाँ पे ग्राउंड पे, ग्राउंड कैसा होता है, जैसे ग्राउंड कहीं पे कर्व भी होता है जहाँ फील्ड में इधर उधर, और जैसे मान लो कि ना एक घर है, घर के अंदर टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है, या फिर ज़मीन पक्का बना हुआ है, तो जनरली क्या होता है, फ्लैट ही तो होता है, ऐसा तो नहीं ऊपर ऐसे अप डाउन होता है, नहीं ना होता है। लेकिन अगर मैं ये बुक का बात करूँ, अभी तो ये फ्लैट है ना, केमिस्ट्री का बुक है ये, तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दूँ ऐसे, अब अगर मैं बेंड कर दिया हूँ इसको, तो ये क्या हो गया, ये सरफेस तो है पर ये घूमा हुआ सरफेस है, ऐसे जैसे फुटबॉल में कैसा होता है इस तरीके से कर्व्ड, उसी तरीके से। तो ये भी सरफेस है बट दिस सरफेस इज कर्व्ड, तो ये सरफेस इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एकदम बिल्कुल फ्लैट कर दूँ, एकदम एकदम फ्लैट समतल, है ना, इस तरीके से, तो जैसे ये बोर्ड ही खुद ही एग्जाम्पल है, ये जो बोर्ड है ना ये खुद ही एग्जाम्पल है फ्लैट सरफेस का, है ना। चलो, तो फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस समझ में आ गया ना, ठीक है, फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस। अब हम लोग बात करेंगे, इस पे आ रहे हैं, अभी हम लोग प्लेन को समझेंगे, है ना। चलो, तो प्लेन क्या होता है, अब हम लोग प्लेन क्या होता है, ये जो फ्लैट सरफेस है ना, ये जो फ्लैट सरफेस है, अब तुम लोग इमेजिन करो ना कि ये जो ग्रीन बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड को 360 डिग्री में एक्सपैंड करना है इस ग्रीन बोर्ड को। मतलब अभी जैसे कि मेरा ग्रीन बोर्ड यहीं तक फिनिश हो गया, इधर लेफ्ट में यहाँ तक फिनिश हो गया, नीचे में यहाँ तक है बोर्ड फिनिश हो गया, ऊपर में यहाँ तक बोर्ड है फिनिश हो गया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इस बोर्ड को ना, जैसे हम लोग फोटो को जूम इन जूम आउट करके देखते हैं ना, बड़ा छोटा करके, वैसे ही तो इस बोर्ड को भी वैसे इमेजिन करो कि हम लोग इसको जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसको बड़ा करेंगे। अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको बड़ा करेंगे, इमेजिन करो रियल में बड़ा कर रहे हैं, एकदम बड़ा होता जा रहा है। और ये कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा होगा, इधर लेफ्ट में अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, और सारे डायरेक्शन में, मतलब 360 डिग्री में इसको एक्सपैंड करना है। तो मतलब बोर्ड कितना बड़ा हो जाएगा, ये फ्लैट सरफेस कितना हो जाएगा, और कहाँ तक एक्सपैंड कर रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, है ना, कितना दूर, इनफाइनाइट, मतलब एंडलेस, ये बोर्ड बढ़ता ही रहेगा, जस्ट लाइक यूनिवर्स, है ना, मल्टीवर्स, उस तरीके से। तो ये हमारे पास फिर ये सरफेस फ्लैट है और ये एक्सपैंडेड है, कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, हर एक डायरेक्शन में। तो अब ये इसको प्लेन बोलेंगे, फिर ये प्लेन कहलाएगा। आ रहा है बात समझ में? देखो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। फ्लैट सरफेस, हर डायरेक्शन में जहां देखोगे बोर्ड दिखेगा, आसमान नहीं दिखेगा, बोर्ड दिखेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कर्व्ड नहीं होना चाहिए, कर्व्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट सपाट होना चाहिए, है ना, एंडलेसली हर डायरेक्शन में। तो वो एग्जाम्पल हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ना कि ये फ्लैट सरफेस है, जैसे देखो फिगर बन रहा है ना, ठीक है, ध्यान देना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लैट सरफेस है और मान लेते हैं कि यही यूनिवर्स है, मतलब इतना ही हो सकता है। अब ये इन्फिनिटी तक बढ़ा ऊपर, है ना, बोर्ड को हम लोग एक्सपैंड कर रहे थे ना, और नीचे भी एक्सपैंड किए, कहाँ तक, इन्फिनिटी, हर डायरेक्शन में इसको एक्सपैंड करना है। इधर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ वो तो हो ही जाएगा, हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। अब इस फ्लैट सरफेस में ना हम लोग कैंची चलाएंगे और थोड़ा सा हिस्सा कट करके निकाल लेंगे, है ना, और यहां पे लेकर के आ जाएंगे। तो ये कहलाएगा, ये जो है ये पोर्शन ऑफ अ प्लेन कहलाएगा, है ना, ये प्लेन का ही तो हिस्सा है ना। फ्लैट सरफेस को ही हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस इज पोर्शन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। अब इस पोर्शन ऑफ अ प्लेन के अंदर हम लोग बहुत सारा फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड, जैसे अब ये ब्लैक बोर्ड ही कट करके लेके आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं,
ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे, ब्लैक ग्रीन बोर्ड, ये फ्लैट सरफेस है, मतलब ये प्लेन है। अल्टीमेटली हम यही कहना चाह रहे हैं क्या, कि जो फ्लैट सरफेस होता है ना, जो फ्लैट सरफेस होता है यही तो है प्लेन। ये पोर्शन ऑफ अ प्लेन है, लेकिन समझ लो प्लेन है ये। अब हम लोग फ्लैट सरफेस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ फिगर्स, जैसे कि ये सर्कुलर फिगर, ये ट्राइंगल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल फिगर हो गया। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाएंगे और बोलेंगे देखो हम फिगर बना दिए, तो वो फिगर नहीं कहलाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्लेन फिगर्स पढ़ रहे हैं, जो प्लेन पे ही बनता है, सिर्फ इमेजिनेशन होता है वो, ठीक है, इमेजिनेशन। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि देखो देखो हम लोग यहाँ पे ये जो है ये क्यूबॉइड हम लोग बना दिए तो ये प्लेन फिगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 3D है ना, ये स्पेस में एग्जिस्ट करता है, इधर रूम में, इधर एटमॉस्फेयर में, हम लोगों के सामने 3D, हम लोग जहाँ पे चलते हैं, हम लोग जहाँ पे चलते हैं हाथ ऐसे करते हैं, ये ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये देखो ये बुक है, ठीक, अब ये बुक को हम यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना बना सकते हैं, मतलब ये फ्लैट सरफेस पे कहाँ, उससे बाहर निकला हुआ, देखो इतना सा पोर्शन जो है ये बाहर निकल जा रहा है फ्लैट सरफेस पे, तो ये चीज नहीं बन सकता है उस पे, ठीक है। ये 2D कहलाता है। आ रहा बात समझ में? हाँ, ये बात, ये जो प्लेन होता है ना, ये इसको हम लोग 2D भी बोल सकते हैं। 2D दैट इज 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल एंड दिस इज नॉट 2D, ये 2D नहीं है, ये क्या है, दिस इज 3D, ये 3 डायमेंशनल है, तो इसको बाहर रखो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन पे बनने वाला फिगर, है ना, प्लेन पे बनने वाला फिगर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, आई मीन क्वाड्रिलेटरल। आ रहा है बात समझ में? तो जो प्लेन फिगर्स होता है ना, ये देखो जो प्लेन फिगर्स है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। क्या समझ में आ गया ना? चलो इतना ही था, ठीक है। क्या होता है प्लेन फिगर्स देख लिए हम लोग, और प्लेन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट था कि प्लेन होता क्या है। फ्लैट सरफेस को प्लेन बोलते, पोर्शन ऑफ अ प्लेन। चलो अभी बस, जब तक ये सब समझ नहीं आएगा ना अगर, तो फिर आगे मजा नहीं आएगा। तुम लोग स्किप भी कर सकते हो, जहां पे लगता है कि ये मेरा समझा हुआ चीज है तो तुम लोग स्किप करके आगे पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब थोड़ा इरेज करने में, ठीक है। चलो, तो हम लोग प्लेन फिगर समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे जो हमारा चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम है, पहले तो पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया, तो पहले पेरीमीटर को समझेंगे। चलो, पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है। देखो, एक काम करते हैं, बहुत ही बेसिक सा लेते हैं एग्जाम्पल, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ पे 4 वर्टेक्स होता है। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, इसे पता होना चाहिए। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक क्लोज्ड फिगर है। क्या है, क्लोज्ड फिगर। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ये एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर बोलने का क्या मतलब है, हम यहां पे अगर किसी वर्ड पे फोकस कर रहे हैं क्लोज्ड फिगर, तो क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या है। क्लोज्ड फिगर का मतलब है
बाउंड्री। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग आना चाहिए, ठीक है, कोई यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम लोग ऑफलाइन क्लास में एकदम आमने सामने बैठे हुए, इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है? क्लोज्ड फिगर है। अब क्लोज्ड फिगर से क्या सेंस आना चाहिए? क्लोज्ड फिगर का मतलब होता है, ये देखो बाउंड्री दिखाई देगा, वाइट कलर का यहाँ पे बाउंड्री दिखाई दे रहा है, और पेरीमीटर बाउंड्री से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब बताते हैं क्या मतलब होता है पेरीमीटर का। देखो पेरीमीटर का एकदम असली मीनिंग है ना, है ना, एकदम देखो क्या होता है। ये बोलता है पेरीमीटर का डेफिनेशन ही यही है कि तुम क्या करो ना, तुम करो टोटल मेजरमेंट निकालो, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, एकदम सिंपल आसान भाषा में पेरीमीटर खत्म, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। समझ आ रहा है? हाँ, तो जैसा कि ये फिगर है मेरे पास, क्लोज फिगर है, ये प्लेन फिगर है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये प्लेन फिगर है, प्लेन फ्लैट सरफेस पे बना है, तो ये क्लोज, ये प्लेन फिगर कहलाएगा, इसको रेक्टिलिनियर फिगर बोल सकते हैं। हाँ, तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। चलो बाउंड्री को मेजर करते हैं। अब भाई कहीं से भी अगर मेजरमेंट करते हैं तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं से, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। चलो ये वाला पॉइंट को ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देते ताकि पहचान, मतलब थोड़ा हम लोग याद रख सके कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं, नहीं तो भूल जाएंगे ना कहाँ से शुरू किए थे मेजर करना। नापेंगे इसको, चलो तो नाप लेते हैं इसको। ये देखो मेजर कर लिए, बी पे आए तो ये हमको बाउंड्री का लंबाई पता चल जाएगा, है ना। नापेंगे ना यार, डिस्टेंस है तो नाप लिए, ठीक है, मेजर कर लिए तो पता चला ए बी है ये, ओके। अब बी के बाद आगे थोड़ी बढ़ेंगे, बाउंड्री हमारा नीचे जा रहा है, तो बाउंड्री नीचे जा रहा है तो नीचे ना मेजर करेंगे, तो बी से सी तक मेजर कर लिए, तो देखो बी से सी तक मेजर कर लिए, ठीक। अब कहाँ पे पहुंचा? सी पे पहुंच गया। अब सी से डी तक मेजर करेंगे इस तरीके से। अब बोले मेजर कैसे करेंगे? अरे यार टेप होता है ना, सुना है टेप आता है फीता नापने वाला, उसी से नाप रहे हैं। तो डी पे पहुंच गए और डी के बाद सीधा ऊपर जाएंगे और डी से ए तक मेजर करेंगे। अच्छा, सी से डी तक मेजर किया, उसको लिखना भी तो पड़ता है कॉपी में, नहीं तो भूल जाएगा ना, गलत डेटा आ जाएगा। तो सी डी मेजर किए, सी से डी तक मेजर किया, फिर डी से ए तक मेजर किए, डी ए। देखो सारा बाउंड्री जो था मेजर हो गया, यहां तक आए, मतलब जहां से शुरुआत किए थे, इनिशिएट किए थे, वहां पे जाके रुक गए, मतलब टोटल हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स में टोटल कब होता है? जब यहाँ पे एडिशन देंगे तब ना, प्लस करेंगे तब ना टोटल कहलाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? मेरे पैकेट में इधर 2 रुपया, इधर 3 रुपया, टोटल मतलब जोड़ देंगे 5 रुपया, समझ गया? तो जोड़ दिए, तो टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, इसी को तो बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? यही तो है पेरीमीटर। आ रहा है बात समझ में? हो गया, समझा? आ रहा है बात समझ में? पेरीमीटर का मतलब तो टोटल मेजरमेंट, टोटल तुम मेजर करो, हो गया। अगर मान लो कि ये रेक्टेंगल है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि जानता है रे ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का मतलब जानता ही है सब कोई, ऑपोजिट साइड बराबर होता है। अगर मान लो कि लेंथ है और ये वाला चौड़ाई है, ब्रेथ है, हम बोलेंगे ना कि ये है एल, कितना है? ए से बी एल है। तो तुम सब लोग जानता है, हमको पता है कि ऑपोजिट साइड बराबर होता है, तो तुम लोग बोलेगा ऊपर वाला ए बी एल है तो सी डी भी एल होगा। उसके बाद बी सी जो है ब्रेथ है, तो हम इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे कि बी मीटर, बी सेंटीमीटर कुछ हो है, बी है, तो ए से डी भी कितना होगा? बी है। बात मान रहा है ना? चलो अब पेरीमीटर निकालो, तो यहां से ए बी का वैल्यू कितना है? ए से बी एल है, तो तुम लोग पट से यहाँ पे एल लिखेगा। फिर बी सी कितना है? बी सी बी है, बी सेंटीमीटर, बी मीटर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सी डी कितना है? सी डी एल है। और उसके बाद डी ए कितना है? डी से ए बी मीटर है, बी सेंटीमीटर कुछ होगा, यूनिट हम लोग ले लेंगे अभी। तो एल प्लस एल 2 बार है, मतलब
2 बार L लिखेंगे 2L, और B प्लस B 2B हो जाएगा, है ना, 2B हो जाएगा। अब अरे भाई दो दो यहाँ पे दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है, कॉमन हो गया ही, तो कॉमन वन निकाल देंगे, यहाँ बच जाएगा L और यहाँ पे बच जाएगा B। और हम लोग इसको बोलेंगे क्या, पेरीमीटर बोलेंगे, लेकिन सिर्फ पेरीमीटर बोलेंगे नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आ रहा बात समझ में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला है इसलिए, तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला रखते थे 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू लेंथ, एल का मतलब लेंथ हो गया और बी का मतलब ब्रेथ हो गया, डी टी एच होता है, हो गया, पेरीमीटर निकल गया। तो पेरीमीटर का पूरा जो रिलेशन है ना, बाउंड्री से, यहां पे हम लिख देते रिलेटेड टू बाउंड्री, रिलेटेड टू बाउंड्री, बाउंड्री का, हाँ ये बाउंड्री से रिलेटेड है। आ रहा है बात समझ में। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर है। सिर्फ अभी पहला एग्जांपल ये रेक्टेंगल, और भी प्लेन फिगर्स होते हैं, तो इसको नोट कर लो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नोट, स्क्रीनशॉट भी लेकर के नोट कर सकते हो, या वीडियो पॉज करके भी साथ साथ अगर पढ़ाई करना है, साथ साथ पढ़ाई करना है तो रुको, उसको लिख लो, है ना। कंप्लीट कर लिए फिर प्ले करो और फिर आगे बढ़ो। चलो अब और भी है हमारे पास, ऐसा थोड़ी है कि रेक्टेंगल ही है सिर्फ, और भी है, तो हम लोग सारा करेंगे। पर देख लेते हैं हम कि सिलेबस में क्या क्या, ज़्यादा कुछ थोड़ी है, रेक्टेंगल है, कहाँ चला गया यार, एक मिनट, पेज नंबर 768। चलो सभी का देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग ट्राइंगल का देखेंगे, ठीक है। चलो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, जैसे ये है ना, ये हो गया ट्राइंगल हमारा। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, जैसे ऐसा होगा कि ये मान लो कि 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे दे ABC, ठीक, तो तुम लोग बोलेगा कि सर AB और BC और AC ये तीनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है, सब अलग अलग है। AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो कहाँ सेम कहाँ हुआ, सब तो अलग अलग हुआ ना। तो ऐसा ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसा हो गया, इसको हम लोग एस्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं ना, स्केलन ट्राइंगल। तो इसका पेरीमीटर 1 निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो तो जरा, पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर का डेफिनेशन हम लोग देख लिए, क्या, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, साथ साथ बोलो टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। तो टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, चलो ए से शुरू करते हैं, ए से शुरू किए हम लोग, है ना। ए बी मेजर कर लिए, ए से बी मेजर कर लिए, फिर बी से सी जाएंगे, तो बी से सी जाएंगे तो बी सी मेजर कर लिए, ये 5 है, और सी से वापस ए, सी से। टोटल का मतलब क्या होता है, जब तक प्लस नहीं लगाओगे टोटल नहीं होगा,
तो ये हो गया खत्म पेरीमीटर। बाउंड्री को तुम टोटल नाप लो, वही है पेरीमीटर, ठीक। हाँ वो अलग बात है कि आगे अगर बढ़ोगे तो वैल्यू निकल जाएगा, ए बी का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, जोड़ देंगे कितना आएगा 3 5 8 4 12 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे अरे पेरीमीटर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, खत्म, ठीक है। ये हो गया। चलो ये हो गया पहला एग्जाम्पल हमारा स्केलेन ट्राइंगल का था। कैसा स्केलेन ट्राइंगल। चलो दूसरा देखते हैं, नंबर दे देते हैं यार, इन नंबर 1 था, ठीक, और यहाँ पे नंबर 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है तुम लोग नहीं जानते हैं का, सब पता है। देखो ये है स्केलेन ट्राइंगल, मतलब दो साइड बराबर। देखो पहचान कैसे देते हैं जानता है कि नहीं, ये टिक मार दिए सिंगल टिक, और इसमें भी मार दिए सिंगल टिक। अब सिंगल टिक लगाने का क्या मतलब है कि अगर इसमें सिंगल है तो इसमें भी सिंगल टिक है, मतलब ये दोनों बराबर है। ये दिखाने का एक तरीका होता है कि देखो ये बराबर है। तो इसका यहाँ पे, चलो यहाँ पे इस बार पी क्यू आर ले लेते हैं यहाँ पे नाम, तो पी क्यू आर, चूंकि ये आइसोसेलेस है तो यहाँ पे दो साइड बराबर होता है। कौन कौन सा, पी क्यू और पी आर, पी क्यू बराबर पी आर है, ठीक है, बस दो ही साइड होता है बराबर। मतलब कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर तुम लोग ये इसको लेगा 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना कि ये 4 दोनों 4 4, ठीक है, दोनों 4 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल 4 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, या तो ये 3 हो जाए, ये 5 हो जाए, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड ऑलवेज ग्रेटर, तो 4 से ज़्यादा आना चाहिए, मतलब कि ये, हाँ चलेगा। चलो इसको 5 ले लेते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दो साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है बराबर। अगर हमको यहाँ पे बोला जाएगा, हमको क्या बोला जाएगा, फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर निकालो, तो बोलेंगे ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, है ना। जो बाउंड्री है उसको तुम टोटल मेजर कर लो, वही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होगा, चलो कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरू करेंगे, पढ़ाई भी हम लोग कहीं ना कहीं से तो शुरू करते हैं। तुम लोग मेंसुरेशन से अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो इस प्लेटफॉर्म पे मेंसुरेशन से शुरू कर रहे हैं हम लोग। चलो तो ये हो गया ए से शुरू किए, तो P से कहाँ तक मेजर करेंगे, Q तक, तो लिखेंगे PQ मेजर कर लिए, फिर Q से मेजर करेंगे R तक, Q से R तक, फिर R से मेजर करेंगे और जाएंगे P तक, तो RP। अब ये टोटल है ना, टोटल का मतलब होता है प्लस 2 भाई, तब ना होगा। सो दिस इज योर पेरीमीटर, है ना, ये पेरीमीटर है। और अरे बात समझ में, हाँ। और अगर मान लो कि टोटल वैल्यू निकालना है तो पुट कर दो, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कितना निकलेगा, 4 4 8 5 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे अगर मान लो कि ये तो हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। वैसे अगर हम लोग वेरिएबल में बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ले लेते हैं, ये x है और ये भी x है और ये y है, ये तो पक्का डिफरेंट ही रहेगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला दरअसल दिखेगा कैसे, पी क्यू बदलेगा कुछ नहीं, है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये तो हमारा फंडामेंटल है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, है ना। तो बोलेंगे पी क्यू कितना है, रे पी क्यू है x, क्यू आर कितना है, क्यू से आर कितना है, y यूनिट है, दैट इज y मीटर भी हो सकता है, y सेंटीमीटर भी हो सकता है, y किलोमीटर भी हो सकता है। और ये आर पी, आर से p कितना है, x है।
तो बोलेंगे अरे एक्स एक्स दो बार है, मतलब बोलेंगे 2x प्लस वाई, तो ये भी होता है पेरीमीटर। लेकिन अगर कहीं पे देखो, तुमको कहीं पे भी अगर कोई बोलेंगे ना आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर 2x प्लस वाई होता है या 2a प्लस बी होता है, तो ऐसा फॉर्मूला के साथ हमेशा फिगर रहेगा, हमेशा फिगर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ पे पेरीमीटर का वैल्यू 2a प्लस बी लिखा हुआ है, तो पता है क्या होगा यहाँ पे फिगर, ये होगा ए और बी, तभी ये फॉर्मूला आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में से स्केलन का देख लिए, आइसोसेलेस का देख लिए, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं इधर, और इस बार हम लोग बनाने वाले हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। देखो ये तीसरा नंबर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल सबको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मान लो कि तू इसको बोल रहा है x सेंटीमीटर, और तो इसको भी x बोलना पड़ेगा और इसको भी x बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। तो बोलेगा यहाँ पे कि फाइंड करो पेरीमीटर, और ये प्लेन फिगर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। फाइंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, बात को समझो, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल तो हम लोग बोलेंगे यार पेरीमीटर का जो फंडामेंटल है ना उसको भूलने का नहीं। क्या क्या? टोटल मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, इसको नहीं भूलने का, ठीक है। चलो तो पेरीमीटर, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। तो पेरीमीटर, बाउंड्री को मेजर करो, चलो कहीं से शुरू करेंगे, ए से शुरू, ए से बी, तो लिखेंगे ए बी। चलो भैया मेजर हो गया, बी से सी तक, तो बी से सी तक मेजर कर लिए। अब सी से वापस कहाँ? ए तक कर लिए मेजर, जहां से शुरू किया फिनिश भी हो गया। लेकिन टोटल का मतलब क्या होता है? ये प्लस करना, तब तो टोटल होगा। लेकिन देखो ये ए बी भी x सेंटीमीटर है, बी सी भी x सेंटीमीटर है, मीटर भी हो सकता है, सी ए भी x सेंटीमीटर, दैट इज x यूनिट x यूनिट x यूनिट। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 बार है तो 3x लिखेंगे, और यहाँ पे यूनिट लिख दो अभी फिलहाल, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक कोई यूनिट अभी हम नहीं बता रहे हैं कि सेंटीमीटर है या दैट इज मीटर है, तो यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है कि यहाँ पे पक्का कोई यूनिट आएगा लेंथ के लिए, वो चाहे मीटर हो, mm हो, dm हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो ये था, हम लोग प्लेन फिगर्स में क्या लिए? क्वाड्रिलेटरल लिए, और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल लिए, बाकी तीनों ट्राइंगल लिए हैं, ठीक है। अब वो क्वाड्रिलेटरल में जो होता है, देखो पहले तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग अलग पेरीमीटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्क्वायर के लिए, तो ऑल साइड्स इक्वल होता है उसमें, है ना। तो ए बी भी एक्स, बी सी भी एक्स, सी डी भी एक्स, डी ए भी एक्स, एक्स सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर 4 बार, तो 4x हो जाएगा, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर हम लोग वहाँ पे याद करते हैं, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। समझ में आ रहा है? देखो तो ये था पेरीमीटर, ओके।
भाई एक्सरसाइज हो जा रहा है यार राइट हैंड का। चलो आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर कंप्लीट हो गया। ओके, कोई भी कैसा भी प्लेन फिगर आएगा ना तो बस टोटल मेजरमेंट। अच्छा एक और हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल, है ना। चलो यहाँ सेंटर मान लेते हैं। और ये क्या होता है? आर का मतलब रेडियस। यहाँ पे है ना, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर्कल एक ऐसा प्लेन फिगर है, एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसमें एक भी स्ट्रेट लाइन, दैट इज लाइन सेगमेंट नहीं है ना। ये कर्व्ड है। कैसा है? कर्व से बना हुआ है, लाइन से थोड़ी ना बना हुआ है। इसलिए यहां पे जो पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है कुछ बदलेगा नहीं, है ना। पेरीमीटर वही है, दैट इज टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। ये भी तो क्लोज्ड फिगर है तो इसका भी बाउंड्री है। तो कहीं तो एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा पहचान के लिए कि हाँ भाई हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तो ये तुम शुरू किए, मेजर किए, कहीं तो रुकना है नहीं, कहीं नहीं रुकना है, सीधा वहीं रुकेंगे जहां पे स्टार्ट किए थे, रुक गए। तो ये टोटल मेजरमेंट हो गया। तो पता है देखो अभी ये जो फॉर्मूला होता है 2 × π × r, ठीक है, ये पेरीमीटर का होता है। किसके लिए? सर्कल के लिए। तो अभी फिलहाल इसको याद कर लो, ठीक, कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सर्कल भी प्लेन फिगर है तो कैसे निकालते हैं? 2 × π × r। अब ये पाई का वैल्यू लेना कितना है? 22/7 लेना है, या फिर पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। एंड दिस डिपेंड्स, ओके, कि तुमको लेना कितना है वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे 22/7 लेना है या फिर पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। दोनों में से कुछ भी एक लेना, पर लेना है पाई की जगह पे। तो पाई का लोड खत्म, 2 तो नंबर ही है, पाई भी कांस्टेंट है जो कि पता चल गया। और रेडियस ये तो खुद ही दे देगा कि देखो भैया रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, जैसे भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, ठीक है। गोल बन रहा है यार, पहले गोल बन जाता था, अभी नहीं बन रहा है। चलो ये देखो, मान लो कि हम यहाँ पे 21 सेंटीमीटर ले लिए। सो हेयर जो रेडियस है जिसको हम लोग आर से भी लिखते हैं, कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास पेरीमीटर निकालने का, कितना? 2πr। तो बोलेंगे 2 हो गया, फिर पाई का मतलब 22/7 और रेडियस का मतलब r मतलब 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 21। तो 7 3 × 21, तो बच गया 2 × 22 × 3, गुना कर देंगे 22 × 2 तो 44 आ जाएगा, इंटू 3 कर देंगे तो फिर कितना आएगा? 3 4 × 12, 1 कैरी 12, 113, 132। चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो आंसर भी पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा। आ रहा है बात समझ में? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे देखो बहुत, हम ये नहीं बोलते सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं घर पे मम्मी पापा उसको कुछ और नाम से बुला रहे हैं लेकिन स्कूल में कुछ और नाम है। तो है तो पेरीमीटर ही,
कॉन्सेप्ट कुछ में कोई बदलाव नहीं आएगा, फंडामेंटल जो है ना बता दिए ना, पेरीमीटर का मतलब टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। सर्कल एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसमें एक भी लाइन सेगमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ कर्व है ना। ये एक प्लेन फिगर है जो कि कर्व से बना हुआ है ना, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा क्या, कि जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर इस वर्ड को, है ना, इस वर्ड को रिप्लेस करेंगे, है ना, इस वर्ड को रिप्लेस करेंगे, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय, है ना, रिप्लेस करेंगे किससे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। हो सकता है यहां पे कट गया हो तो इधर हम लिख देते हैं, है ना। सो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर जो है कुछ हो, और जो सरकमफेरेंस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई, हम बता दे रहे हैं। सरकमफेरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, बच्चा तो एक ही है ना। स्कूल में कुछ और नाम से वो उसको जाना जा रहा है, घर में उसको बाबू बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो पेरीमीटर बोल लो या सरकमफेरेंस बोलो, बात चल रहा है सर्कल का बाउंड्री के बारे में, और वो भी टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, खत्म, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। हम यही मान करके चल रहे हैं अभी कि तुम लोग को सबको समझ में आ रहा है। तो पेरीमीटर फाइनली देखो सर्कल का बचा हुआ था, ये भी हो गया। तो फॉर्मूला ये सब नोट कर लेना, ठीक है ना, और जो करवाते जा रहे एक एक एग्जाम्पल वो भी कर ही लेना, छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरिया पे आते हैं, ठीक, एरिया पे। अब हम लोग एरिया को पढ़ेंगे। एरिया, लेकिन किसका, प्लेन फिगर्स का। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। सबसे पहले प्लेन फिगर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्लेन फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा हम चौक दूसरा ले लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, चलो अलग अलग प्लेन फिगर्स बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सर्कल, और भी जैसे ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया। दो प्लेन फिगर, एक और प्लेन फिगर बनाते हैं जैसे कि ये क्या है, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। और भी हम लोग बना सकते हैं, ये वैसे एग्जाम्पल होगा क्वाड्रिलेटरल का ही, ठीक है ना, क्योंकि चार साइड इसमें भी, चार साइड इसमें भी है। सो अल्टीमेटली वी आर मेकिंग प्लेन फिगर्स। फ्लैट सरफेस पे बनने वाला जो फिगर्स होता है प्लेन फिगर्स होता है, रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। अब एरिया जैसे वहां पेरीमीटर का डेफिनेशन देखे थे, वैसे यहाँ पे एरिया का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है ना। ये एरिया जो होता है, देखो डेफिनेशन बाद में लिख देंगे यार, इसका मतलब समझते हैं, ठीक। डेफिनेशन तो लिख ही देंगे बाद में। अभी जैसे हम बोलेंगे कि ये बुक है, अगर मान लो कि यहाँ पे हम ऐसे इसको रख दें, ठीक, तो हम तुमको बोलेंगे कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। इसके पीछे छुपा हुआ है ये ग्रीन बोर्ड, और ग्रीन बोर्ड का मतलब फ्लैट सरफेस छुपा हुआ है। तो मतलब फ्लैट सरफेस छुपा हुआ, अगर तुम्हारे मन में अगर आ गया नहीं बात कि कितना, है ना, यही आना चाहिए। अगर ये मन में आ रहा है कि कितना सारा फ्लैट सरफेस छुप गया, तो एक मिनट
पहले इतना, अरे यार चलो थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ हिल जा रहा है यार। चलो हो गया हो गया हो गया। देखो ये हो गया, ठीक है। इतना सारा फ्लैट सरफेस छुपा हुआ था, है ना। तो अगर मान लो कि तुम इसका वैल्यू जानना चाहता है, ये है ना, ये देख रहे हो, पेंटिंग का काम चल रहा है इधर, पेंट कर रहे हैं किसको, सरफेस को। अब अगर मान लो पेंट ही कर रहा है तो तुमको पता होना चाहिए ना कितना सरफेस में पेंट करेंगे, तब ना मार्केट से उतना हिसाब से लाएंगे खरीद के पेंट। तो यहां पे हम लोग करते क्या है, हम लोग एरिया के लिए, है ना, एरिया का मतलब, मीनिंग ऑफ एरिया हम लोग समझ रहे हैं, इसका मीनिंग, है ना। हम लोग क्या समझ रहे हैं यहां पे, मीनिंग समझ रहे हैं। मीनिंग क्या होता है एरिया का मतलब हम लोग यहां पे सरफेस को मेजर करते हैं। देखो बाउंड्री को मेजर करते हैं, पेरीमीटर। अब यहां पे सरफेस को, है ना, सरफेस को मेजर करने वाले हैं, सरफेस को मेजर करेंगे, है ना, सरफेस को मेजर करेंगे और फाइंड करेंगे कितना सरफेस है। या फिर अगर तुम्हारे मन में अगर ये आ रहा है, हाउ मच सरफेस एरिया कवर्ड बाय दिस क्लोज फिगर, हाउ मच surface covered by any closed figure, by any closed figure। ये अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि अगर जानने का मन करेगा ना कि ये जो बुक था, ये जो बुक है, ये कितना सरफेस को अपने अंदर समा रहा है, ये कितना सरफेस को कैप्चर कर रहा है। ये फिगर हम लोग अगर ड्रॉ किए तो अपने अंदर सरफेस को कैप्चर कर लिया, बंद कर लिया। जैसे हम लोग अपना करते हैं ना, अपना प्लॉट जो जमीन होता है उसको कैप्चर करते हैं, बाउंड्री देते हैं ईंटा का, और बोलते हैं कि ये मेरे अंडर है, वो जो लैंड है वो मेरे अंडर है, कैप्चर करते हैं हम लोग। तो हम लोग उसको भी मेजर करते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं कि मेरे अंडर में इतना जमीन है। तो ये देखो यहाँ पे फ्लैट सरफेस कैप्चर हो गया कितना। तो ये जो मन में बार बार आ रहा है कितना, इसका आंसर जानने के लिए, है ना, ये जो हाउ मच है ना, हाउ मच दैट इज कितना, है ना, इसका आंसर जानने के लिए वी फाइंड एरिया, वी फाइंड एरिया, हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। वी फाइंड एरिया टू नो द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, हाउ मच सरफेस कवर्ड बाय एनी क्लोज फिगर। अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है कि हमको पता करना है कि कितना सरफेस कैप्चर हो चुका है, तो तुम क्या करो, एरिया फाइंड करो, तुमको पता चल जाएगा। सो ये असली मतलब होता है एरिया का। अब ये देखो, ये गोल है तो ये अपने अंदर कितना सरफेस, अब ये बाउंड्री के बाहर वाला सरफेस पे नहीं जानेगा, बाउंड्री के बाहर वाला सरफेस दूसरे का है, हमको अपना जानना है। तो ये कितना सरफेस कैप्चर कर रहा है, ये देखो इतना कर रहा है, ठीक है, ये इतना कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहां पे एरिया जो है कवर्ड हो गया, है ना। ये ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल जो है, ये देखो बहुत बड़ा सरफेस था, प्लेन था, उसमें से छोटा सा हिस्सा इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल बोल रहा है कि ये मेरा है, ये भाई मेरा है, मेरा है, मेरा है, बात खत्म। हम पूछेंगे इससे कितना है, कितना है, तो बताएगा कि इतना है। तो कैसे बताएगा,
एरिया फाइंड करेगा। सो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, हम लोग एरिया फाइंड करते हैं जानने के लिए कि इसके अंदर कितना सारा सरफेस कैप्चर हो चुका है। खत्म, यही है एरिया। ठीक है, इसके अंदर कितना सरफेस कैप्चर हुआ है ना, ये। ठीक है, इसके अंदर देख लो, ये सब है जो यहाँ पे सरफेस कैप्चर हुआ है ना, इसको फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इन सभी को ना हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये देखो सर्कल है ना, सर्कल है, ट्राइंगल है, वहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है, ये ट्रेपेजियम है, ये सारे के सारे प्लेन फिगर्स है, ये सारे के सारे प्लेन फिगर्स है। इनके अंदर ये सब क्लोज्ड फिगर है, ये अपने अंदर कितना सारा सरफेस को कैप्चर किया है। तो हम लोग उसके लिए बोलेंगे एरिया फाइंड करेंगे, तब पता चलेगा कितना सरफेस उसके अंदर कैप्चर है। ट्राइंगल के अंदर कितना सरफेस कैप्चर है, एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, तब जाकर के पता चलता है कि कितना सारा सरफेस कैप्चर हो चुका है। जिस तरीके से हम लोग बात करते थे पेरीमीटर के लिए, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, तब जाकर के पता चलता था कि बाउंड्री का कितना टोटल लेंथ है ना, ये हो गया। सो ये था एरिया, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, है ना। सो एरिया का डेफिनेशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखना अगर चाहें तो क्या लिखेंगे, रीजन। अब लोग बोले रीजन क्या है, रीजन का मतलब वही सरफेस है ना, इसके अंदर कितना सारा रीजन, कितना रीजन कैप्चर हो गया, कितना सरफेस। तो इस रीजन का मतलब हो गया यहाँ पे सीधा सीधा हम ये बोलते हैं सरफेस। रीजन बोलो सरफेस बोलो एक ही बात है। रीजन इनक्लोज्ड बाय, है ना, इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। तो किसी भी प्लेन फिगर के द्वारा कितना सारा सरफेस इनक्लोज हो जाता है, उसके अंदर कैप्चर हो जाता है, वो उसका एरिया कहलाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, फाइंड करना सीखेंगे अलग अलग फिगर्स के लिए। चलो इसको इरेज करते हैं हम लोग पहले। डस्ट ही डस्ट है। डस्ट हटा ले पहले, तब मजा आएगा और पढ़ने में। ठीक है, चलो थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल सेट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबर 1, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया ट्राइंगल, है ना। तो अब हमको करना क्या है कि ये ट्राइंगल है, इसका नाम दे देते पहले ABC। अब इसका एरिया जानना है हमको, ठीक, मतलब कि इसके अंदर कितना सरफेस इनक्लोज हो गया है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखो है ना, 3 साइड है, तीनों में से किसी एक को बेस बोलते हैं हम लोग। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम बेस BC को बोल रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा कॉर्नर बैठा हुआ है, कॉर्नर A, दैट इज वर्टेक्स बोलते हैं उसको, वर्टेक्स A बैठा हुआ है। अगर मान लो कि AB को बेस मानते हैं ना, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा है, ये C है वर्टेक्स, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
लेकिन हम बेस मान लिए BC को, तो BC के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स देखेंगे A है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये, और ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसको मान लो D बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, D नाम दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से D। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ये बेस है, इसीलिए बेस के ऑपोजिट से कौन गिरा, परपेंडिकुलर, है ना। और इसको हम लोग H फॉर हाइट बोलते हैं उसको। तो एरिया अगर तुमको निकालना है ना, तो फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। मतलब 1/2 इंटू बेस B ले लो, हाइट का H ले लो, तो 1/2 इंटू B इंटू H, सो ये होता है एरिया, ठीक है। लेकिन एक और तरीका, बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा कहने का मतलब है कि एक और तरीका है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला जो क्लास 9th में था, याद है ना, लेकिन वो कब बता देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक उधर से आया एक लड़का, बोला कि तुम एरिया निकालने जानते हैं ना रे, तुम बोलेगा हाँ हम जानते हैं एरिया निकालने। बोलेगा कि भाई तुमको एक क्वेश्चन देगा एरिया फाइंड करने के लिए, निकाल लेगा, तो हम तो बोलबे ना करेंगे कि हाँ हम निकाल लेंगे। मान लो हमको बोल रहा है वो एरिया निकालने के लिए, ठीक, तो हम बोलेंगे हाँ दो निकाल लेंगे। बोले ठीक है भाई, दे रहे हैं, जरा रुको आराम करो। बोला कि लो ये देखो ये ट्राइंगल है। हम बोलेंगे ठीक है ट्राइंगल है। बोलेंगे ठीक है इसका नाम है ABC। बोलेंगे ठीक है भाई ABC नाम दे दिए, चलो। बोलेगा कि ई है, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ हो भी ले लो, 8 है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। बोलेगा कि हाँ यहाँ पे क्या, थोड़ा नोट करते हैं, all three sides are given, है ना, are given, but height जो है is still unknown। नहीं पता हाइट यार, पर हम बोलेंगे एरिया के लिए हाइट तो चाहिए, तो बोलेगा कि यही तो चैलेंज है, एरिया फाइंड करना है ना, बिना हाइट का फाइंड करो, बड़ा तेज बन रहा है, हाइट के बिना निकाल के दिखाओ यार एरिया, तब तो मानेंगे। एक्चुअली में ये सब कुछ सीन चल रहा था, एक इंसान थे हीरोन नाम के, उनके पास ये स्टोरी चल रहा था, तो बड़ा मुश्किल हुआ उसको फाइंड करना कि कैसे निकाले यार, एरिया के लिए तो हाइट चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, है ना, फाइनली वो निकाल लिए, सबको हैरान, है ना। वो इंसान का नाम था हीरोन, और वो इसीलिए बोल दिया कि भाई मेरे नाम पे ये थ्योरम रहेगा, ये रिजल्ट रहेगा, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला। सो हीरोन्स फॉर्मूला में हाइट का ज़रूरत नहीं होता है ना। ये क्या फाइंड, हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं टू फाइंड एरिया विदाउट हाइट के बिना भी हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हीरोन्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो एरिया का क्या फॉर्मूला बताया गया, इसमें बताया गया कि सबसे पहले रूट लेना है, और यहाँ पे लेना है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक। अब ये ABC का क्या मतलब है, चलो अभी ये सब ना हटा देते हैं थोड़ा, इसको बोलेंगे A सेंटीमीटर है, ये B सेंटीमीटर है, ये C सेंटीमीटर है, तो वही वाला यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे यहाँ A का वैल्यू 8 था तो यहाँ पे 8 रखेंगे, B का वैल्यू यहाँ पे 12 था तो B का वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करेंगे, C का वैल्यू यहाँ 13 था, है ना। चल मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये C 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सबको पुट करेंगे,
लेकिन ये S तो नहीं पता ना, तो S का मतलब होता है, जैसे P का मतलब क्या होता है, P का मतलब पेरीमीटर, पढ़े ना अभी हम लोग। लेकिन S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, है ना, मतलब जो भी पेरीमीटर निकलेगा, पेरीमीटर का आधा, समझ रहे हो, आधा बोले तो हाफ, हाफ। मान लो पेरीमीटर निकला 100 सेंटीमीटर, तो S का वैल्यू कितना लोगे, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनली पुट कर देना यहाँ पे, S का वैल्यू, पेरीमीटर निकालो, फिर S निकाल लो सेमी पेरीमीटर। तो ये देखो जान लो, मतलब ये होता है, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। वैसे हमको पता है, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए तो काम ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये सब, अगर पूरा बढ़िया से कवर करना है, जानना है सब चीज, तो करना तो पड़ेगा ना कवर। तो अल्टीमेटली ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। तो देखो भाई, अभी हम लोग क्या किए हैं, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लिए, लेकिन ट्राइंगल में से एकदम सिंपल सा ट्राइंगल था वो, कुछ स्पेशल ट्राइंगल तो था नहीं। अब स्पेशल कहने का मतलब क्या है, स्पेशल कहने का मतलब है कि अगर हम तुमको ये सीधा सीधा सिंपल कर दे कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है ये होता है ना, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा फिर से बना देते हैं, थोड़ा लगना चाहिए ना आइसोसेलेस, ये फिर तिरछा बन गया। चलो इस बार नहीं बनाएंगे दोबारा। तो ये मान लेते हैं कि ये a सेंटीमीटर है, और ये भी a सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, और ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक b सेंटीमीटर है, दैट इज b यूनिट हो गया, जैसे ये a यूनिट है, कौन, AB। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि ये आइसोसेलेस अपने अंदर कितना एरिया को इनक्लोज किया है, कितना एरिया को, कितना सरफेस को कैप्चर करके रखा है, उसको जानना है कितना। इसका जवाब कौन देता है, एरिया। तो एरिया फाइंड करेंगे, अगेन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, उसमें तो हाइट का जरूरत भी नहीं पड़ता, तो बिना हाइट का तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन यार देखो, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला क्या होता है देख लो। अगर मान लो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए बोल दे किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू b अंडर रूट 4a² माइनस b, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यही है ना। तो यहाँ पे है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, यस 4a² दैट माइनस b² भी है ना, 4a² माइनस b², यस। सो एरिया ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओके। हम लोग डायरेक्ट मतलब हीरोन्स के लिए अगर जाओगे, तीनों साइड्स गिवन है, तुम पट से बोले हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड कर लेंगे, पहले पेरीमीटर निकालेंगे, फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया अंडर रूट
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पुट करके निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन कौन सा, बी का मतलब कौन सा, बी का मतलब बेस, बी का मतलब बेस मतलब वो वाला साइड जो दोनों के साथ, दोनों से अलग है, बी का मतलब वो होता है। बी का मतलब जो अनइक्वल साइड है ना, दोनों से अलग जो है वो होता है बी। और यहाँ पे ए का मतलब कौन, जो दो ठो साइड बराबर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले ले, तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं तो फिर फंस जाएंगे हम लोग इसमें, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाएगा ना, तो कुछ वैसा डेटा लेना पड़ेगा। तो कितना ले ले, काम करते हैं कुछ भी ले लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, रूट का वैल्यू निकालेंगे, नहीं भी निकालें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये वाला है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये वाला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग कैसे निकालोगे एरिया, बोलेगा हम लोग कोई हीरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तीनों साइड पता है तो हीरोन्स लगा सकते हैं, है ना। हीरोन्स अगर लगाएंगे तो कैसे लगाओगे, देख लो यहाँ पे तुम लोग बोलेगा कि पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है ऑल साइड्स का सम, दैट इज टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, 8 + 12 + 8, तो 8 8 16, 16 + 12, 16 + 12 6 2 8 और 1 1 2 28, है ना। सो पेरीमीटर निकल गया 28। और एस कितना निकलेगा, पेरीमीटर का आधा, भाई सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। तो 28 का आधा कितना होता है, 14 बार में कटेगा ना, 14 मतलब यहाँ 14 सेंटीमीटर आ गया। तो एस का वैल्यू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलेंगे अरे एरिया तो अब निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके, क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। बोलेंगे ठीक है भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना, 14, 14, यहाँ पे 14, एस माइनस ए, ए का मतलब देखो इसको ए बोलेंगे, और ये बी, और ये सी, तो 8, फिर 14 माइनस बी, बी का मतलब 12, और फिर 14 माइनस अगेन 8, है ना। तो ये हो जाएगा 14 अंडर रूट के अंदर, ये भूलने का नहीं है, ये हो गया 14 इंटू 14 माइनस 8 कितना होता है, 6 होता है, 14 माइनस 12 कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा, देख लो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 6 6 का पेयर है, जोड़ा है, बाहर आ जाएगा, रूट का तो यही मतलब होता है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 × 7, आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे एक 2 रहेगा और ये वाला 2, 2 2 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 निकल गया तो 7 बचा, और 7 का कोई पेयर नहीं है। तो 6 2 12, √7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर है, ये दिस इज योर एरिया, दिस इज योर एरिया। बट वाई, ये मेथड क्यों, ये मेथड क्यों यूज करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे ये मेथड, हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सा तरीका है ना, इधर फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज करो यार। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू बी √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो गया 1/4 इंटू बी, बी का मतलब अननोन वाला, तो ये बी है ना, ये वाला 12 12, यहाँ पे 4 ए स्क्वायर मतलब ए मतलब ये ए है, ये भी ए है, और ये वाला बी है। सो 4a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। देखो 4 का पहाड़ा से 3 बार में कटेगा, तो यहाँ 3 आ गया। अब अंडर रूट के अंदर जो गेम चलेगा, 4 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, और यहाँ पे है माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144। सो ये हो जाएगा 3, है ना। देखो
तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, 4 4 16, 1 कैरी, 6 4 24, 125, 1 256 माइनस 144। अब यहाँ पे करो सब्ट्रैक्शन, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 में से 4 2 बचेगा, 5 4 1 बचेगा, 2 1 1 बचेगा, 1 1 2 1 1 2। तो देखो 1 1 2 का मतलब क्या होता है कि हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 5 10, 2 5 10, 1 गया, 2 6 12, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 4, 1 कैरी हुआ, 1 उसके पास गया तो 16 बन गया, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो बन जाएगा 14, फिर 2 से करेंगे तो बन जाएगा 7, बस इतना ही हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो फैक्टराइज हुआ 1 1 2 वाया 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, और एक 7 भी है नीचे। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, तो बाहर निकलेगा, तो बाहर में ऑलरेडी यहाँ पे 3 है ये वाला, और यहाँ इन दोनों जोड़ा का मतलब एक तो बाहर, फिर अगला वाला जो जोड़ा है पेयर है उससे एक बाहर, लेकिन बेचारा यहाँ पे 7 फंस गया है, उसका कोई जोड़ा ही नहीं है, तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो कितना हो गया, 3 2 6, 6 2 12, 12 रूट 7, यहाँ पे भी 12 रूट 7 है, तो हीरोन से भी निकालोगे तो 12 रूट 7, और अगर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी 12 रूट 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एरिया जो फाइंड करते हैं एरिया के लिए जब हम लोग यूनिट लिखते हैं ना, तो उसका हमेशा स्क्वायर करना, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एरिया है। क्यों, क्योंकि देख लो एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो कि ये 1/2 कुछ भी है, बेस मान लो कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ देख लो हाइट नहीं है ना, चलो यहाँ पे 12 मान लेते हैं, हाइट कुछ भी रहेगा यार, छोड़ो ना यार उतना छोड़ो, हाइट मान लो कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 6 नहीं लिखेंगे, मान लो सेंटीमीटर में दिया हो तो 12 सेंटीमीटर लिखेगा, हाइट 6 सेंटीमीटर लिखेगा, तो 2 से ये 6 बार में, तो 6 गुना 6 36, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए एरिया में हमेशा सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर लेंथ के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए, वो एरिया के लिए स्क्वायर भी लगाना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो हम यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, तो अगर हाइट दिया हो तो हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला, उसको तो भाई वो सबसे आसान है। लेकिन इन केस हाइट नहीं दिया हुआ है तो तीनों साइड दिया हुआ तो हीरोन्स, लेकिन अगर आइसोसेलेस है तो हीरोन्स क्यों, नहीं नहीं नहीं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू बेस, दैट इज बी, जो अनइक्वल वाला साइड है, ये वाला साइड बी, और 4a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो यार, कोई हीरोन्स फॉर्मूला पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालने का झंझट नहीं है, ठीक है, सिंपल। सो दिस वाज द एरिया फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, ठीक। चलो इसको इरेज करते हैं। चलो 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 आगे आगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए हम लोग यहाँ पे एरिया बनाने वाले हैं। पहले यार थोड़ा सा पानी, बट पानी में चौक गिर गया है, छोड़ो हटाओ। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं। मान लो कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है,
इक्वल इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये ABC, ठीक। अब यहाँ अगेन मान लो कि सारा साइड इक्वल होता है पहला, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर, देखो बेसिक बातें है ना, मतलब AB बराबर BC बराबर AC, सब बराबर होगा। ये तीनों किसी खास पर्टिकुलर वैल्यू, मान लेते कि ये x यूनिट है, कितना यूनिट है? x यूनिट, मतलब कि x सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, मतलब A से B x है, B से C भी x है, और ये A से C भी x है, ठीक है। अब एरिया फाइंड करना है, सो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम बोलेंगे कि देखो हाइट तो है नहीं, तो तुम लोग बोलेगा पट से कि देखो हीरोन्स फॉर्मूला पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो एरिया फाइंड करने के लिए बताता है बिना हाइट का। तो यहाँ पे हाइट है नहीं, तो बिना हाइट का एरिया फाइंड करेंगे तो हीरोन्स फॉर्मूला से ही कर सकते हैं। अच्छा, एक हीरोन्स फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब उसका सारा साइड पता रहना चाहिए। हाँ ठीक, तो देखो ठीक बात है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, क्या? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड मतलब कोई भी साइड, दैट इज x यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सिंपल, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, एक दो स्टेप में आंसर निकाल लो, बात खत्म। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? चलो इसका कर लेते हैं हम लोग, कैसे आया। वैसे आइसोसेलेस का भी कर सकते थे, पर सेम अगर इक्विलैटरल का समझ गए तो उसका भी कर ही लोगे तुम लोग, वो इतना। यहाँ पे मान लेते हैं फिलहाल कि ये इक्विलैटरल है, भले लगे या ना लगे, है ना। थोड़ा अलग तो होगा ही शायद मेरे ख्याल से। ये x है, ये x है, और ये वाला भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक x यूनिट है, और ये सारे x यूनिट, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB BC AC ऑल आर x, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, दैट इज यूनिट। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे हाइट, ठीक है। हाइट ड्रॉ करेंगे, ये सीधा नहीं बनाना, ओके सीधा बनाना पड़ेगा। ये देखो डॉटेड है, ये हाइट है। नहीं यार दिक्कत हो गया, थोड़ा फिगर ना सीधा बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है चलो, ये x और ये यहाँ से लेकर के x यहाँ तक। अब हाइट बनाते हैं, ठीक है। ओ सीधा नहीं जा रहा है यार, काम करते हैं, इसको सीधा बनाते हैं पहले ऐसे, उसके बाद ना इसको ऐसे हम लोग कर देंगे, सिंपल, हाइट हो गया, खत्म। चलो तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज हाइट, ओके। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम लोग, ये जो AD है वो परपेंडिकुलर है, क्या है? ये जो AD है ना वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखो तुम सभी को पता है कि परपेंडिकुलर जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है BC को, मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये 10 और ये भी 10, अगर ये 30 सेंटीमीटर तो ये 15, ये भी 15, अगर ये 50 सेंटीमीटर तो ये 25 और ये 25। ये होता है बाइसेक्शन का मतलब, AD आया बीचों बीच से काट के चला गया। तो अगर ये 50 है तो ये कितना है? 25 बोलना है लेकिन 25 सोचना है, पर 25 लिखना नहीं है, और लिखना है 50। टोटल 50 था, 50 का आधा हो गया ये BD। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात तो है कि 25 बोलो या 50/2 बोलो। तो यहाँ अगर ये टोटल x है तो ये कितना होगा? x/2।
ये टोटल x है तो ये कितना होगा, ये भी होगा x/2। आ रहा है बात समझ में? ठीक, ठीक है। ये इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर दोगे आरएचएस क्राइटेरिया से, कॉमन है, ये इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखो, अभी शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना दिखाएंगे हम लोग। ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी के साथ। कौन सा क्राइटेरिया से? आरएचएस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी से डी जाएंगे तो यहाँ से सी से डी जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी डी और सी डी बराबर होगा क्यों? सी पी सी टी से। ठीक है, बी डी और सी डी बराबर है, देखो बी डी और सी डी बराबर हो गया, यही तो हम बात बोल रहे थे। तो अगर पूरा 100 है तो ये 50-50, अगर ये पूरा 50 है यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है तो ये 25 और ये 25, अगर ये टोटल x है तो ये x/2, ये भी x/2, अगर ये 50 है तो ये 50/2, ये 50/2, ये 60 है तो ये 60/2, ये 60/2, दैट इज 30/30। तो उसी तरीके से हम यहाँ बोल रहे हैं ये x तो ये x/2, ये x/2। मेरे भाई देखो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो कौन होता है? H फॉर हाइपोटेनस। तो बच गया ये और बच गया यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है, बोलेंगे भाई ये परपेंडिकुलर है, तो बोलेंगे P का वैल्यू है कितना, बता सकता है क्या? तुम बोले हाँ, यूजिंग पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस यूज करेगा ना, हाँ यूज करेगा, हमको पता है। बोले पाइथागोरस वो होता है p² b² बराबर h का स्क्वायर होता है। तो बोलेंगे p का वैल्यू तो तुमको पता करना है, तो p का वैल्यू मालूम है नहीं, तो बोलेंगे p का स्क्वायर p² रहेगा, लेकिन b के जगह पे तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर h, 90 डिग्री के सामने h होता है, h बराबर 5, तो h का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर कितना निकलेगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये +9 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 25 - 9 दैट इज 16। सो फाइनली p का वैल्यू 4 आएगा, है ना, रूट जाएगा उधर, 4 निकल गया। मतलब ये हुआ कि 2 साइड पता होता है तो तीसरा साइड निकल जाता है, किसके द्वारा? बाय पाइथागोरस। तो अगर हम यहाँ पे बोले ए डी बी में, किसमें? ए डी बी में। अभी हम लोग देखें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड पता है तो हम लोग तीसरा साइड भी निकाल सकते हैं, यही ना देखें हम लोग। तो यहां पे देखो ए डी बी है, कुछ ऐसा ही है ना। देखो ये ए डी है और ये बी। तुम लोग सोच रहा होगा कि हम ए डी क्यों फाइंड करना है। ए डी एक्चुअली में है कौन? हाइट है, हाइट के बिना एरिया नहीं निकलेगा, ये फॉर्मूला हम दिखाना चाहते हैं इसलिए। तो हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया के लिए हाइट चाहिए, तो हाइट निकाल रहे हैं हम। ठीक, बात पता चल गया। तो एडी हमको नहीं पता, एडी फिलहाल अभी हमको नहीं पता, लेकिन डी यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने कौन है? एक्स है, यहाँ एक्स, डी के सामने एक्स 90 डिग्री। ये कितना? बी से डी x/2, 2 साइड पता है ना, तीसरा निकाल लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस यूज करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ADB using पाइथागोरस। क्या होता है ये पाइथागोरस? p का स्क्वायर, b का स्क्वायर, h का स्क्वायर। सो p मतलब ये, तो हमको AD, p के जगह पे हम क्या लिखेंगे? p के जगह पे लिखेंगे AD का स्क्वायर, और b के जगह पे क्या लिखेंगे? b मतलब BD, और BD का वैल्यू कितना? x/2। सो b के प्लेस पे x/2 का
होल स्क्वायर, और h का मतलब कौन, 90 डिग्री के सामने कौन, x है, तो h का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। सो ये AD का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये देखो यहाँ पे ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, दैट इज x का स्क्वायर, और ये स्क्वायर नीचे पे जब जाएगा तो 4 बन जाएगा। सो ये AD का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ 1 यहाँ, 4 1 जा 4, 4x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, दैट इज हम यहाँ AD स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं ये वाला साइड। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, और नीचे में कौन, 4। अब यहां से AD फाइंड करो, क्यों, क्योंकि AD ही तो हाइट है, AD तो हाइट है ना, तो हाइट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, H फॉर हाइट, AD का मतलब हाइट। तो यहाँ स्क्वायर उस तरफ गया, उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और 4, 4 तो निकल जाएगा, क्यों, और x भी निकल जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा देखो, 3 इंटू यहाँ x का स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स 2 बार, और 4 है मतलब 2 इंटू 2 2 बार, तो जो जोड़ा बन गया, पेयर बन गया तो बाहर भाग जाता है, x x जाएगा बाहर, यहाँ पे सिर्फ अकेला 3 बच जाएगा क्योंकि 3 का जोड़ा है नहीं है, तो यहाँ पे √3 रह जाएगा। इस रूट के बाहर में x अपॉन या फिर √3, और देखो ये जो 2 2 पेयर है वो बाहर आएगा लेकिन नीचे में ही रहेगा ना, क्योंकि नीचे है, तो √3/2 इंटू एक्स, और ये क्या निकला, ये हाइट निकला, AD निकला, AD मतलब हाइट। अब हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास आ चुका है वो सब चीज जो एरिया फाइंड करने के लिए तुम यूज करते हो। एरिया के लिए क्या यूज करते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2, भाई बेस बता दो यार, बेस का मतलब ये पूरा साइड, बेस कौन है, x, x हो जाएगा इंटू हाइट कौन, ये AD, और AD निकाले ना, AD √3/2 इंटू एक्स, √3/2 इंटू एक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे देखो नीचे नीचे 2 2 जा 4, और ऊपर में √3 इंटू 1, √3 और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, और नीचे में कौन है, 2 इंटू 2 4, ये x का स्क्वायर है। मतलब फाइनली क्या देखने को मिला, √3/4, एरिया बराबर √3/4 x का स्क्वायर, और x माने क्या, x मतलब क्या, व्हाट इज x, व्हाट इज x, व्हाट इज x, x, x मतलब साइड। सो x के प्लेस पे यहाँ पे जो √3/4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, यही बोल रहे हैं हम, यही बोलना चाहते हैं कि एरिया निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम बोले थे ना रॉ वीडियो होगा अनकट, कोई एडिट नहीं, कोई धूम धड़क्का नहीं भाई, प्योर मैथमेटिक्स, क्लास 10th लेवल का पढ़ाई करो बस, ठीक है। सो ये है एरिया इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो आई होप कि यहाँ तक जो है कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो हम लोग तीनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना सीख लिए हैं, ठीक है। तो नोट करते जाना तुम लोग वीडियो पॉज करके, या फिर देखो भाई, रियल में अगर पढ़ाई करना है ना, ये नहीं कि हम वीडियो देख रहे हैं मूवी जैसा, भाई स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। हम पढ़ लिए ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़े, वीडियो रोक दिए और नोट करेंगे उसको, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, ऐसे होता है पढ़ाई। हम भी पढ़ते हैं ना, बता रहे हैं अपना हम थोड़ा एक्सपीरियंस।
बोर्ड थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे ये ट्रायंगल है और ये हाइट है, देखो जिस पे हाइट गिरा ना, किस पे गिरा, बीसी पे गिरा, तो बीसी ही बेस होगा। सो एरिया अगर फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बस खत्म। ठीक है, अगर स्पेशल आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, तब क्या करोगे, मतलब कि ये और ये बराबर, और ये कितना होगा, मान लो कि ये x दे दिया, ये x दे दिया, और ये पक्का y अलग रहेगा। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एरिया फाइंड करने बोला है, तो फॉर्मूला यूज करोगे सीधा 1/4 इंटू जो अननोन, आई मीन अननोन नहीं, जो अलग होगा, x x सेम है, अलग कौन है, y, वो यहाँ पे आता है, अंडर रूट, उसके बाद 4 सेम सेम दैट इज x है, उसका स्क्वायर माइनस जो सेम नहीं है दैट इज y, y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगर इक्विलैटरल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तब एरिया के लिए क्या फाइंड करोगे, सीधा फॉर्मूला यूज करो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है, मान लो कि ये 9 सेंटीमीटर दिया, x का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या कितना हो जाएगा, एरिया बराबर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब √3/4, साइड मतलब 9, 9 का स्क्वायर, √3/4, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। सो इसलिए हम लोग को वैल्यू थोड़ा 4 के डिविजल में जैसा लेना चाहिए था, 256, 56। ठीक, तो ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर ले ले, तो यहाँ पे फिर 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 पुट करेंगे और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब तो 4 से डिविजिबल है, काट दो, 4 6 24, 1 कैरी, 4 4 जा 16, कट गया, मतलब 64 इंटू √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बस खत्म। ठीक है, तो ये है, सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, थोड़ा चेक कर ले। यस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, और ये काफ़ी देर रिकॉर्ड हो गया है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, ओके। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट था पेरीमीटर और एरिया वाला वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, सब कुछ बता दिए। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो जरूर ही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके, बाय बाय। और ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चलने वाला मेंसुरेशन के ऊपर, सो ये पूरा कवर होगा। ठीक है, क्योंकि ओके। और हम लोग कुछ MCQs करेंगे अलग चैप्टर्स का, लाइक MCQ सीरीज चलाएंगे। वैसे भी 20 मार्क्स का आता है ना MCQ वाला,
तो उसको भी कवर करेंगे अलग अलग चैप्टर से। लेकिन हाँ हाँ अभी यूनिट जो है वो मेंसुरेशन चलेगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन कवर करो एकदम बिल्कुल डेप्थ के साथ, डेप्थ में पूरा करेंगे, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब कुछ। ओके बाय। काफ़ी स्ट्रेट था ये, बाय।